Next MCQ है 41. The digestive system of parasitic platyhelminthes is simplified because they make their own food. They are simplest animals. They absorb digestive food. They can absorb complex food. So correct option है, हमें पता है कि B, ये absorb करते हैं digestive food को from the intestine. It can be source of tapeworm, mutton, chicken, beef and fish. So tapeworm कौन होते हैं? टेनिया. एंड मैंने कहा कि ये प्रॉपरली कुक्ड बीफ फूड से ज़्यादातर फैलते हैं, पैरासाइट्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, बीफ. अब यहाँ पे है इंट्रोबियस वर्मिक्यूलर इज कॉमनली नोन एज. दूसरा नाम पूछा हुआ है बेसिकली बस, और इसका दूसरा नाम होता है पिनवॉर्म. करेक्ट ऑप्शन इज बी. ये कॉज करता है इचिंग अराउंड एनस. It is an intestinal parasite of humans that enter into bloodstream during infestation. तो कौन सा इंटेस्टिनल पैरासाइट है ह्यूमंस का जो एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में? वो है एनक्लोस्टोमा. ये है एंक्लोस्टोमा क्योंकि ये एक हुक फॉर्म होता है जिसका लार्वा पेनिट्रेट करता है थ्रू द स्किन ऑफ मैन एंड देन इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है जहाँ पे ये मैच्योर होता है, फिर सक करता है ब्लड को. तो अबाउट ब्लड पूछेंगे ना तो वो फिर आपने हुक फॉर्म को कंसिडर करना है जिसका दूसरा नाम होता है एंक्लोस्टोमा. करेक्ट ऑप्शन इज डी. यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल करके दिया हुआ है, एंक्लोस्टोमा है एंड देन ड्यूडिनेट है. ठीक है, ये थोड़ा गैप आना चाहिए था. एंड विब्रियो कोलीरा इज ट्रांसमिटेड थ्रू. सो यहाँ पे जब वायरस हमने करा था तो कोलीरा वगैरह के बारे में वहाँ पे बताते हैं बैक्टीरिया में. तो वो किससे ट्रांसमिट होता है? कॉकरोचेस से, हाउस फ्लाई से, मॉस्किटो पे, या फिर टेस्ट फ्लाई से. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, हाउस फ्लाई. MCQ नंबर 46 है बायलेटरल सिमेट्री बट एसोलोमेट एनिमल इज. तो बायलेटरल सिमेट्री हो बट एसोलोमेट हो. तो एसोलोमेट कौन होते हैं? एसोलोमेट होते हैं जिनके पास सीलोम होता ही नहीं है, और वो होते हैं प्लेटिहेलमिंथस. प्लेटिहेलमिंथस में एग्जांपल आ जाती है लिवर फ्लू की, जिसको हम देते हैं, मतलब लिवर फ्लू को हम क्या कहते हैं? लिवर फ्लू को हम वेस्क्यूलर भी कहते हैं. करेक्ट ऑप्शन ए है. MCQ नंबर 47 है एनिमल्स डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स बिलोंग टू फाइलम. लाइक उनके पास ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ना सर्कुलेटरी सिस्टम होगा. वो होते हैं फाइलम पोरिफेरा के एनिमल्स. करेक्ट ऑप्शन सी है. MCQ नंबर 8 है ऑल वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, एंडोपैरासाइट्स और फ्री लिविंग. तो ऐसा नहीं है, एंडोपैरासाइट्स का मतलब नहीं है कि सभी डिजीज कॉज करेंगे. अगर हम वर्म्स की बात करें तो अर्थ वो हमें क्या वो डिजीज कॉज करता है? नो. वो फार्मर का फ्रेंड भी कहलाया जाता है क्योंकि वो फ्लफिंग में हेल्प करता है. फ्री लिविंग होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे ही वर्म्स फ्री लिविंग होंगे. इवन सेगमेंटेड से भी सिर्फ एनालीड्स के होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं. फिलेरियसिस इज कॉज्ड बाय. सो यहाँ पे कि आपको एस्ट्रेलमेंथस में मिलेगा फिलेरियसिस किससे कॉज होता है? वो कॉज होता है वचेरिया से. ये डिजीज़ ये थ्रेड वॉर्म होता है जो ट्रांसमिट होता है बाय ब्लड सकिंग मॉस्किटोज. एंड देन लिम्फेटिक वेसल्स पे इनहिबिट करेगा और फिर उसकी वजह से फिलेरियसिस कॉज हो जाती है. फिलेरियसिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लेग आर्म. तो करेक्ट ऑप्शन है ए. एनिमल्स ग्रुप विद पिसीडियोसिलोम एज. तो पिसीडियोसिलोम का मतलब है सिलोम फॉल्स, और वो होती है स्टिलमेंथस नेमाटोड्स में. करेक्ट ऑप्शन इज सी. अ डेफिनेट नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स इज फाउंड इन. तो बॉडी सेगमेंट्स डेफिनेट नंबर, बहुत सारे नंबर के जो बॉडी सेगमेंट्स होते हैं वो हमें पता भी हो वो किस में होता है, वो होता है अर्थवॉर्म में. करेक्ट ऑप्शन इज बी. एंड अर्थवॉर्म ऑफ कोर्स किससे बिलोंग करता है? एनालीड से. वो सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहलाते हैं क्योंकि उनके पास सेगमेंट्स होते हैं. हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ. तो हीमोग्लोबिन का मतलब है कि इनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, ब्लड वेसल्स होनी चाहिए, और वो होती हैं एनालीड्स में. करेक्ट ऑप्शन इज डी, अर्थवर्म. जबकि कॉकरोचेस में ऑफ कोर्स क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ओपन टाइप होता है. नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म आर एनालॉगस टू. सो नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म आर एनालॉगस टू. किससे एनालॉगस का मतलब होता है कि किससे रिलेट करता है? अर्थवर्म नेफ्रीडिया, लाइक इनके पास जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होते हैं एनालीड्स के पास वो होते हैं नेफ्रीडिया. जबकि अगर हम प्लेटिहेलमिंथस की बात करें तो उनके पास होता है प्लेटफॉर्म या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया. करेक्ट ऑप्शन है सी, फ्लेम सेल्स ऑफ प्लेनेरिया.
The biggest phylum in regard to the number of species, तो biggest phylum in regard to the number of species, of course phylum arthropods, और ये एक मतलब हम ये कहते हैं कि biggest phylum है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज ए. स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन क्लास. आई गेस आपकी बुक में क्लासेस नहीं दी गई हैं, बट लास्ट बुक में थी, तो मेरी सजेशन यही होगी कि लास्ट बुक से ज़रूर पढ़ा जाए इस चैप्टर को तो ज़रूर पढ़ा जाए. तो स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस इन्वॉल्व होते हैं क्लास एरेक्नीडा में. करेक्ट ऑप्शन है ए. विच इज़ अ मैचिंग सेट इन टेक्सोनॉमी. लीच, ल्यूकस, सी ऑर्चन, लॉबस्टर, स्टारफिश, जेलीफिश, कटलफिश, ऑक्टोपस, मिलीपेड्स, क्रैब्स, सेंटीपेड्स एंड कॉकरोचेस. देखो टेक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि भाई इसमें हम रिलेट कर रहे होते हैं कि उनकी फीडिंग क्या है, और इवन हम ये भी कह रहे होते हैं. अब टेक्सोनॉमी क्या होती है? देखो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट. हम हमेशा एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? अगर हम बात करें कि भाई उनमें ये सिमिलरिटीज़ हैं तो वो एक जगह आएंगे, डिससिमिलरिटीज़ हैं तो वो दूसरी जगह आएंगे. तो इसी वजह से यही पूछा हुआ है. अब लीच है, ल्यूकस है, सी ऑर्चिन है, लॉबस्टर है. लॉबस्टर क्या होता है? लॉबस्टर हम आर्थ्रोपोड्स में पढ़ते हैं. अगर हम सी ऑर्चिन की बात करें तो वो इक्विनोडर्म्स हैं, इक्विनोडर्मेटा फाइलम में होते हैं. लीच एनालीड्स है. सेंटीपेड्स और मिलीपेड्स, क्रैब्स, कॉकरोचेस, ये सब के सब आर्थ्रोपोड्स में होते हैं. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है. 57 है फिलीरियसिस, मलेरिया, डेंगू, स्लीपिंग सिकनेस एंड येलो फीवर आर ड्यू टू. सो फिलीरियसिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू, स्लीप सिकनेस, ये सारे के सारे जो डिजीज़ हैं ना, ये कॉज होती हैं बाय इंसेक्ट्स. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज करने के लिए मॉस्किटोज़ भी दिया हुआ है. तो आपको पता है कि डेंगू से मॉस्किटो से फैलता है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इंसेक्ट है. अस्कारिस एंड कॉकरोच रिजेंबल ईच अदर एंड. तो पिसीडियोसील है. कॉकरोचेस किस में आते हैं? आर्थ्रोपोड्स में. अस्कारिस किस में आता है? अस्कारिस हमने एस्चेलमेंथस में पढ़ा था. नेफ्रीडिया, डोर्सल ट्यूब्यूलर नेर्व कॉर्ड, या फिर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. जबकि पिसीडियोसील नहीं होगा. कॉकरोचेस में हम बात करते हैं हीमोसील की, जबकि अस्कारिस में हम बात करते हैं इस अस्कारिस एस्चेलमेंथस होता है, तो ये पिसीडियोसील होता है. एमसीक्यू नंबर 59 है. हीमोसील इज फाउंड इन. तो ऑफ कोर्स हीमोसील फाउंड होता है कॉकरोचेस एंड पेला में. सॉरी, यस, कॉकरोचेस आर्थ्रोपोड्स हैं और पेला होता है मॉलिस्का. तो मॉलिक्स में भी हीमोसील ही होता है. करेक्ट ऑप्शन डी है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स एंड. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में अकर होता है? स्नेल में, कॉकरोच में, कटल फिश में. कॉकरोच में नहीं हो सकता, दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा. अब स्नेल बचा है और कटल फिश बचा है. स्नेल में स्नेल होती है एग्जाम्पल मॉलिस्क की, जबकि कटल फिश भी मॉलिस्क की ही एग्जाम्पल है. अब हमने याद रखनी है कि भाई स्नेल है या कटल फिश है, दोनों ही मॉलिस्क से बिलोंग करता है. तो आपने एक बात याद रखनी है कि ऑल classes of mollusk have open type circulatory system except cephalopods, जिनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. अब सेफलोपोड्स का मतलब क्या है? सेफलोपोड्स में कौन सी एग्जांपल आ जाती है? उसमें सीपी आ जाता है जिसको हम कटल फिश कहते हैं, ओलिगो आ जाता है जिसको हम स्क्वाइड्स कहते हैं, ऑक्टोपस आ जाता है जिसको हम डेविल फिश कहते हैं. तो ये सारी एग्जांपल्स होती हैं सेफलोपोड्स की, और उनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. करेक्ट ऑप्शन होगा कटल फिश. ऑक्टोपस, स्क्वाइड एंड कटरफिश बिलोंग टू क्लास. तो अभी मैंने बताया कि ये होता है सेफलोपोड जिनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. करेक्ट ऑप्शन ए है. एमसीक्यू नंबर 62 है. द ट्यूब फीट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ. तो ट्यूब फिश करेक्टरिस्टिक होती है कनाल सिस्टम की. और कनाल सिस्टम किस में होता है? कनाल सिस्टम होता है इक्विनोडर्मेटा में. इक्विनोडर्मेटा की एग्जाम्पल पूछी हुई है. स्टारफिश करेक्ट ऑप्शन है. बाइपिनेरिया इज़ दी लार्वा ऑफ. तो ये याद करने वाली बात है, बहुत बेसिक. मैं इसमें क्या बोलूँ कि ऑफ कोर्स बाइपिनेरिया लार्वा है इक्विनोडर्म्स का, एंड इक्विनोडर्मेटा में स्टारफिश आ जाती है. करेक्ट ऑप्शन डी है. टेम्परेरी चेंजेस इन दी ट्रोकोफोर. याद रखना है कि ट्रोकोफोर होता है एनालीड्स एंड मॉलिस्क का लार्वा. एमसीक्यू नंबर 24 है, 64 है. टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच आर. तो पोकियोथर्म्स एंड होमियोथर्म्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा. अब पोकियोथर्म्स और होमियोथर्म्स का डिफरेंस क्या होता है बिटवीन. अब पोकियोथर्म्स एंड होमियोथर्म्स में डिफरेंस क्या होता है? तो पोकियोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि वो एनिमल जो बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं इन अकॉर्डिंग विद द फ्लक्चुएशन ऑफ द इन्वायरमेंट, उसको हम पोकियोथर्म्स कहते हैं. लाइक सारी फिशेज, सारे इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस और मोस्ट रेप्टाइल्स एग्जाम्पल है पोकियोथर्म्स की.
जबकि होम्योथर्म्स में मैमल्स आ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, इनके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है जो इंडिपेंडेंट होता है इन्वायरमेंट पे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ कोर्स पोक्योथर्म्स, क्योंकि चेंज कर रहा है टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट इफेक्ट। MCQ नंबर 65 है द एनिमल हु possess notochord थ्रू आउट द लाइफ। एग्जाम्पल में दिए हुए फिश, बर्ड्स, स्नेक एंड एम्फियोक्सिस। करेक्ट ऑप्शन है एम्फियोक्सिस, क्योंकि हम जब सेफलोकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सब फाइलम सेफलोकॉर्डेट्स की। ये फाइलम सब फाइलम किसकी एग्जाम्पल है? ये होता है एक नियाटा की एग्जाम्पल। लाइक अगर हम बात करें ना कॉर्डेट्स क्या होते हैं, तो कॉर्डेट्स फॉर्म होते हैं विद द नोटोकॉर्ड। इसी में ह्यूमंस, मैमल्स और बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस आ जाते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि नोटोकॉर्ड आखिर है क्या। ये एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेजस इट्स। नेक्स्ट MCQ है द एनिमल हु possess notochord थ्रू आउट द लाइफ। कॉर्डेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कॉर्डेट्स है फॉर्म्स विद द नोटोकॉर्ड। वो एनिमल जो फॉर्म होते हैं विद द। नेक्स्ट MCQ है द एनिमल हु possess notochord थ्रू आउट द लाइफ। फिश, बर्ड्स, स्नेक एंड एम्फियोक्सिस। तो नोटोकॉर्ड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फ्लेक्सिबल कार्टिलेजस स्केलेटल रॉड है जो फॉर्म होती है अर्ली स्टेजेस में, एंड देन फिर चेंज हो जाती है इनटू दी वर्टिब्रल कॉलम, रिप्लेस हो जाती है। यहाँ पे पूछा हुआ है किसके पास थ्रू आउट दी लाइफ होती है, तो वो है एम्फियोक्सिस। हम जब पढ़ते हैं ना सब फाइलम सेफलोकॉर्डेट्स के बारे में, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इनके पास थ्रू आउट दी लाइफ नोटोकॉर्ड ही होती है फ्रॉम हेड टू टेल। नेक्स्ट MCQ है कॉर्डेट्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा कॉर्डेट्स अब क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि कॉर्डेट्स फॉर्म होंगे फ्रॉम दी नोटोकॉर्ड और वो रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, इनके सब फाइलम होते हैं। एक होगा ग्रुप जिसको हम एक नाटा कहते हैं, जिसके पास क्रेनियम नहीं होगा, एंड देन उसके सब फाइलम होते हैं, जिसमें हमने सेफलोकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा था। और एक ग्रुप होता है कैरिनाटा, जिसके पास ऑफ कोर्स क्रेनियम होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, एंड देन उसमें स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन प्रोटेक्ट हुआ होगा। तो ब्रेन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉर्डेट्स में भी एक ग्रुप आता है जिसको हम एक रिनियाटा कहते हैं, जिनके पास नहीं होता ब्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन है डी डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, क्योंकि इनके पास नर्व कॉर्ड होती हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डी। The echinoderms, hemichordates and chordates have which of the following larva in common ancestral form? तो ये बुक की लाइन है डिप्लोरिया एक लार्वा है जिससे ही हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स अराइज हुए। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। The most important distinctive characteristic of chordates is the presence of notochord, vertebral column and hairy skin, all of the above. देखो मेरे ख्याल से तो हेरी स्किन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हेरी स्किन सब में नहीं होती है। सब में नोटोकॉर्ड ज़रूर होता है, क्योंकि कुछ में रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से और कुछ में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। लेटरल लाइन सिस्टम इज प्रेजेंट इन। तो लेटरल लाइन सिस्टम किस में प्रेजेंट होती है, ये आपकी बुक में नहीं है, नहीं आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्टिलेजस फिश। तो कार्टिलेजस फिश की पूछा हुआ है। लाइक हमें पता है कि कार्टिलेजस फिश कौन सी होती हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बन के बना हुआ होता है। बोनी फिशेज होती हैं जिनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से मिलके नहीं बना हुआ होता। वो स्मॉल फिशेज होती हैं, तो सिल्वर फिश, डॉग फिश और स्टार फिश और क्रे फिश है। करेक्ट ऑप्शन है बी डॉग फिश। Mesoglea of Hydra is so cellular होता है, give rise to germ cells, cellular and contain mesenchyme cells। acellular होता है, पहले तो याद रखना कि cellular होती हैं दोनों ectoderm और endoderm, जबकि जो Mesoglea Hydra में है, colontrates में है, ये acellular होता है। अब can be crossed by intestinal cells और can not be crossed by intestinal cells। तो ये भी याद रखने वाला है कि क्रॉस नहीं कर सकता इंटेस्टिनल सेल्स को। करेक्ट ऑप्शन डी है। फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इज टर्म्ड एज। सो बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन हो रही है मेसोडर्म से स्प्लिट होके। ये क्या कहलाता है, ये आपकी बुक में नहीं है, इसको भी छोड़ दें। विच ऑफ दीज डज नॉट परटेन टू अ प्रोटोसोम। तो प्रोटोस्टोम का मतलब होता है कि फर्स्ट जो डिवीजन होगी ना उससे पहले माउथ बनेगा एंड देन एनस, जबकि ड्यूटरोस्टोम में अलग होता है। ड्यूटरोस्टोम का मतलब होता है कि जब स्टोम का मतलब है कि ब्लास्टोफोर है तो ड्यूट्रो से सेकेंड माउथ बनता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि
परटेन टू अ प्रोटोस्टोम, कौन सी इसकी एग्जाम्पल नहीं है? एग्जाम्पल स्पायरल क्लीवेज है, क्यों? स्पायरल क्लीवेज होती है, डिटर्मिनेट होती है ब्लास्टोपोर एनस। नो, ब्लास्टोपोर एनस से पहले माउथ बनता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। बहुत बेसिक सा पूछा हुआ, अगर हम यहाँ पे हमें इंडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट दे देते देन फिर थोड़ी कन्फ्यूजन होती, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है और ड्यूटेरोस्टोम में इनडिटर्मिनेट। रास्पिंग टंग लाइक रेडियोला हैविंग हॉर्नी टीथ इज प्रेजेंट इन, तो ये मॉलिस्क में होता है जिसको हम रेडियोला कहते हैं। करेक्टरिस्टिक है। द कार्टिलेजस फिश कंटेन स्केल्स, तो कार्टिलेजस फिश के स्केल्स को क्या कहते हैं? पेलिकॉइड कहते हैं, जबकि साइक्लॉइड और कैटिनॉइड कहते हैं बोनी फिशेस को। करेक्ट ऑप्शन इज ए। द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमोर इज फॉर टोल्ड, व्हाट विल बी द क्लेवेज। तो ये आपकी बुक में नहीं है, इसको भी नहीं करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉलेंट्रेज शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्सेप्ट हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबेला और ऑफ द अबव। तो ये सारे कॉलेंट्रेट्स हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि कुछ नाइडेरियंस शो करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका ये मतलब है कि वो बिटवीन होते हैं टू बॉडी टाइप्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। लाइक अगर हम बात करें, अगर आपने पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में सुना हो, तो फिर ये कौन एग्जिबिट करता है? ये एग्जिबिट करता है फाइसीलिया नोबिलिया, जबकि हाइड्रा डज नॉट एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है। 80% ऑफ द फूड ऑफ स्पंजेस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 80% ऑफ फूड किस पे डिपेंड करता है? करेक्ट ऑप्शन है डेंट्रिकल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। It is not a parasite. Annelids, nematodes, porphyra, platyhelminthes. पैरासाइट पोरीफीरा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सी है। इन विच एरा मैमल्स डोमिनेटेड, तो ये एरा पूछा हुआ है, वैसे ये पूछा नहीं जाता लेकिन एमसीक्यू में आया हुआ है, तो आप ज़रा याद रख लीजिएगा सीनोजोइक एरा होता है। द सर्वाइवल ऑफ एन एनिमल डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम डैश फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो सर्वाइवल किस पे डिपेंड करती है? बेसिकली सिर्फ ये पूछा हुआ है, वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे। अब है कार्टिनस सीटे आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिलीड्स विच आर प्रेजेंट ऑन, तो ये सेल वॉल पे होते हैं या फिर न्यूक्लियोलस पे होते हैं, पैरापोडिया पे होते हैं या प्रोस्टोमियम पे होते हैं। यहाँ पे ना करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि ये सारे सीटे पेरिपोडिया पे होते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है। मैं थोड़ा डिटेल में भी बता देती हूँ, नो नीड टू वरी।